Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our second chapter more on Excel for class 7. आज की क्लास में हम रिकॉल करेंगे MS Excel के कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है, सेल एड्रेस की क्या मीनिंग है, सेल रेंज कैसे डिनोट करते हैं और एक्सेल में कैसे फॉर्मूला राइट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट, आवर फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉल डाटा फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल। यानी कि MS एक्सेल में डाटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट ईयर में किया था कि हम एक्सेल सीट में डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। जैसे वर्कबुक क्या होता है, हमारी एक्सेल सीट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक में जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। और बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट यानी 3 पेजेज होते हैं। हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, अपने वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डाटा फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल। मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर कंटेन्ड इन द होम टैब। यानी कि हमारे एक्सेल सीट के जितने भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, होम टैब में। अब अगर हमें कोई भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करना है अपने एक्सेल के सेल में, तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम माउस से या कीबोर्ड से उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे। वहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दिए होंगे जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट डिक्रीज, फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं होम टैब में। तो हमको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे सपोज करिए हमें फॉन्ट चेंज करना है और उसको बोल्ड करना है, तो हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन पे जाके फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और अगर उसे बोल्ड करना है तो बी कमांड पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम अपनी फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट ईयर में किया था। सेम ऐसे ही अगर मैं सेल में कोई कंटेंट राइट कर रहा हूँ और सेल की हाइट या विड्थ मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं कैसे करूँगा। हमें सिंपल तरीका है, हमें उस सेल के हेडर पे जाना है। अगर हमें उसकी विड्थ बढ़ानी है तो हम कॉलम हेडर पे जाएंगे। जैसे उसका कॉलम देखेंगे कौन सा है, A है, B है या C है, कौन सा कॉलम है, और वहाँ पे जाके कॉर्नर में जाके हम डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है उसकी विड्थ को एडजस्ट कर देगा। या तो हम माउस से उसको ड्रैग करके भी उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर हमें हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो हम उसके हाइट वाले रो में जाएंगे। जैसे सपोज करें वो 10th नंबर पे है तो हम 10th रो पे जाएंगे और वहाँ से माउस पॉइंटर से उस पर डबल क्लिक करेंगे एरो साइन बनते ही। या तो हम वहाँ से भी उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देगा। तो यही 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे रिकॉल में। एक फॉर्मेटिंग के लिए है और दूसरा विड्थ और हाइट के लिए है कि हम कैसे उसका विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, सेल्स एंड सेल एड्रेस। तो सेल क्या होता है, ए सेल इज ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑन ए वर्कशीट formed by the intersection of a row and column। यानी कि रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करने वाला जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। और अपने जो भी कंटेंट हैं हम उसी सेल में राइट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल एड्रेस। ए सेल एड्रेस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ द सेल इन ए वर्कशीट। अगर किसी वर्कशीट में हमें किसी सेल का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तब हम ये किसके थ्रू पॉसिबल है, सेल एड्रेस के थ्रू। जैसे
अगर मैंने किसी सेल के लिए लिखा है कि इसका सेल एड्रेस C3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल कहाँ लोकेट करता है, C कॉलम में और थर्ड रो में। सेम ऐसे ही D11, D कॉलम 11th रो। ए सेल एड्रेस इन MS Excel इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस। MS Excel में अगर हम सेल एड्रेस कहें या सेल रेफरेंस कहें, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट हेडिंग, सेल रेंज। सेल रेंज क्या होता है? अगर हमें एक बार में सिलेक्शन करना हो मल्टीपल सेल्स का, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, सेल रेंज का। सेल रेंज को हम डिनोट करते हैं कॉलन सिंबल से। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ द एड्रेस A1 कॉलन B4, इट रिफर्स टू ऑल द सेल्स फ्रॉम A1 टू B4, यानी कि A1 से लेके B4 के बीच में जितने भी सेल आते हैं वो सारे के सारे सेल क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ लिखा है B1 कॉलन B10, इसकी मीनिंग क्या है, सेल्स इन कॉलम B एंड रो 1 थ्रू 10, यानी B कॉलम के 1 रो से लेके 10th रो तक सिलेक्शन होगा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ B10 कॉलन G10, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉलम B से लेके G तक के कॉलम के जो स्टार्टिंग के 1 to 10 रो हैं वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ C कॉलन C, ऑल सेल्स इन कॉलम C, कॉलम C के जितने भी सेल्स हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। सेम अगर मैं लिखता हूँ 10 कॉलम 10, तो इसका मतलब हो गया ऑल सेल्स इन रो 10। सेम B कॉलन J, ऑल सेल्स इन कॉलम B थ्रू J। 10 कॉलन 30, ऑल सेल्स इन रोज 10 थ्रू 30, यानी कि जितने भी रो सेल्स हैं 10 से 30 तक के वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। B10 कॉलन H20, तो B कॉलन से लेके H कॉलन तक और रो नंबर 10 से लेके 20 तक सारे सेल्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। ईच वर्कशीट इन MS Excel 2010 होल्ड्स 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स, यानी कि एक वर्कशीट में MS Excel के इतने रो और कॉलम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक वर्कशीट में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी मिलती है। ये वेरी भी करता है, अगर हम 2013 या 2019 वर्जन यूज करेंगे, यानी कि 2010 से हायर एडिशन अगर हम यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम्स चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मूले इन MS Excel। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले की मीनिंग क्या है एक्सेल में। एक्सेल फॉर्मूले आर द एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन ऑन द वर्कशीट डाटा, यानी हमारी वर्कशीट डाटा पे किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट करनी है, एक्सप्रेशन को शो करना है, कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए हम एक्सेल फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हो एक्सेल में, तो ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और इसके बेस पे हम कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सेल सीट में। तो देख लेते हैं ये क्या प्रोसेस है इम्प्लीमेंट करने का। फर्स्ट पॉइंट, एवरी एक्सेल फॉर्मूला बिगिंस विथ एन इक्वल साइन। जब भी हम कोई फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वल साइन को यूज करना होगा। यानी कि हमारा कोई भी फॉर्मूला बिना इक्वल साइन के इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी फॉर्मूला लिखते वक्त सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इक्वल साइन। द इक्वल साइन कैन बी फॉलोड बाय द नंबर
कॉमा सेल एड्रेस, सेल रेंज, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और फंक्शंस एंड सो ऑन। और इक्वल साइन लिखने के बाद ये फॉर्मूला जिन नंबर पे, सेल पे या सेल रेंज पे या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे इम्प्लीमेंट करना है उनको इसके साथ यूज करना होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल्स टू A1 प्लस B1 एब्स्ट्रैक्ट 6। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हमने लगाया इक्वल साइन। इसके बाद हमने क्या किया है, सेल एड्रेस यानी सेल रेफरेंस लिया हुआ है। तो इसमें सेल रेफरेंस दो हैं, A1 और B1। हम चाहें तो यहाँ पे सेल एड्रेस की जगह डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे 10 या 20 भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे हमने इसमें प्लस और एब्स्ट्रैक्ट साइन, यानी कि हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए और प्लस साइन एडिशन के लिए यूज किया है। देन फोर्थ पॉइंट नंबर, यहाँ पे एक नंबर हम यूज कर रहे हैं 6। तो ये पूरा तरीका है इम्प्लीमेंट करने का, फॉर्मूले को राइट करने का, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल साइन यूज करेंगे। फिर हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सेल एड्रेस या वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जैसे A1 B1 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। और उसके बाद हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस और एब्स्ट्रैक्ट साइन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इक्वल साइन लगाना क्यों मैंडेटरी है एक्सेल फॉर्मूला में। द इक्वल साइन टेल्स एक्सेल दैट द कैरेक्टर्स दैट कम नेक्स्ट constitute a formula. If you do not enter the equal sign, Excel will treat your entry as text and your calculation will fail. यानी कि अगर हम फॉर्मूला राइट करते वक्त इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो एक्सेल में नॉर्मली जब हम सेल लिखते हैं तो वो एज ए कैरेक्टर ट्रीट करता है, और एज ए कैरेक्टर ट्रीट करने की वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो फेल हो जाएगी। यानी कि एक्सेल उसको एज ए कैरेक्टर ट्रीट ना करे, इसके लिए हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इम्प्लीमेंट हो पाए। सो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या अभी भी कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखें, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज करें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।